हेलो दोस्तों। आप देख रहे हैं द सुनील शो। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर किया जा सकता है। चाहे आप नेपाल ट्रांसफर कर रहे हो, चाहे उधर फॉरेन कंट्री ट्रांसफर कर रहे हो, यूरोप, फिर उधर। मैं सोच रहा था कि कैसे करूं। मैं बैंक भी गया है, लेकिन मुझे चेकबुक चाहिए था। चेकबुक नहीं था, अभी जस्ट अप्लाई किया है। तो मैं ये ऑप्शन चेक कर रहा था कि कैसे ऑनलाइन एसबीआई से हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मैं आपको स्टेप बताऊंगा, बताऊंगा कि कैसे करते हैं, ठीक है। मैंने लॉगिन कर लिया है एसबीआई के पोर्टल पे ऑनलाइन, और अपना जो ये यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना होता है, और फिर कैप्चा एंटर करके लॉगिन करना होता है। उसके बाद ओटीपी पूछेगी, तो मैं अपना ओटीपी एंटर करूंगा। तो मैं लॉगिन हो चुका हूँ यहाँ पे, क्वालिफाइड। ओके। तो ये मेरा बैंक डिटेल्स दिख रहा है आपको। देखो, हम बहुत मुश्किल होती है जब हमें प्रोसेस पता नहीं होती है तो। लेकिन इस वीडियो में आपको पूरी क्लेरिफिकेशन मैं दूंगा, ठीक है। तो अभी लॉगिन होने के बाद सबसे पहले आप ट्रांसफर करना चाहते हैं तो प्रोफाइल में जाना पड़ेगा। ट्रांसफर करने से पहले आपको बेनिफिशियरी ऐड करना होता है, तो मैं यहाँ पे ऐड एंड मैनेज बेनिफिशियरी के ऑप्शन में क्लिक करूंगा। ओके। यहाँ पे फिर से प्रोफाइल पासवर्ड पूछेगी। यहाँ पे आप अपना इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड भी है हमारे पास, और लॉगिन पासवर्ड भी है। तो इस केस में आपको यहाँ पे प्रोफाइल पासवर्ड एंटर करना होता है, लॉगिन पासवर्ड नहीं। ओके। तो मैं प्रोफाइल पासवर्ड एंटर करूंगा। ओके। प्रोफाइल पासवर्ड एंटर करने के बाद यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिख रही है बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए। तो देखो, यहाँ पे एसबीआई बेनिफिशियरी, अगर आप दूसरा एसबीआई का अकाउंट है, उधर बैंक है, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, सारा ऑप्शन है। लेकिन आप इंडिविजुअल अगर ट्रांसफर कर रहे हैं, खुद के लिए आप ट्रांसफर कर रहे हैं, तो फॉरेन आउटवर्ड रेमिटेंस बेनिफिशियरी, ये जो कि न्यू फीचर आई हुई है, और इसके थ्रू हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, सिलेक्ट अकाउंट नंबर। ओके। ये क्या है? ये अकाउंट से हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ऑलरेडी सिलेक्ट है यहाँ पे। यहाँ पे जीरो जीरो दिख रहे हैं क्योंकि अकाउंट शो नहीं होती है। प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे हमें बेनिफिशियरी डिटेल्स ऐड करनी होती है, कि कंट्री नेम फॉरेन आउटवर्ड रेमिटेंस अंडर LRS फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल, नॉन LRS फॉर NRE अकाउंट होल्डर। तो कंट्री का नेम मैं एंटर करूंगा। तो मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ ब्लॉक अकाउंट के लिए जर्मन। मैं सर्च करूंगा और करेंसी नेम यहाँ पे यूरो करूंगा, क्योंकि वहाँ पे यूरो चलती है। इंडिविजुअल सिलेक्ट है ऑलरेडी। आईबीएन नंबर आपको, जैसे आपने ब्लॉक अकाउंट ओपन किए होंगे, तो यहाँ पे कोई भी इंटरनेशनल अकाउंट है आपका, इंटरनेशनल में क्या होती है ना, कि आपको मिलती है आईबीएन करके अकाउंट नंबर, जो कि मेरे पास ऑलरेडी सेट है। मैं एंटर करूंगा आईबीएन नंबर। ये बैंक नंबर होती है, अकाउंट नंबर। 6 4 अकाउंट नंबर एंटर कर लिया। बेनिफिशियरी नेम में एंटर करूंगा खुद का। हो गया है। अब यहाँ पे है इनपुट स्विफ्ट बीआईसी ऑप्शन। यहाँ पे एंटर किया है बीएमपी, जो कि ये BIS कोड होते हैं, आपको आपका पासबुक में देखने मिलेगा। यहाँ पे गेट डिटेल्स करके मैंने सेलेक्ट किया, तो मेरा डिटेल्स आ गया है। और यहाँ पे जैसे आपने अकाउंट ओपनिंग के समय में कौन सा एड्रेस आप देते हैं, वही एड्रेस आपको फिल करनी है। तो मैंने ये दिया था, भुवनेश्वरी नगर, बेंगलुरु। तो ये है। और इंडिया कंट्री नेम, फोन नंबर, कंट्री कोड, फोन नंबर। ओके। फिर से ईमेल आईडी हम एंटर करेंगे। तो मैंने जो ईमेल आईडी दिया दिया था, वही एंटर करूंगा। डेट ऑफ बर्थ आपको मेंशन करना होता है। तो यहाँ पे मेरा है, जैसे कि बर्थ का प्लेस, मैं लिख दिया। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर यहाँ पे, तो मैं 91 पे लिख के मेरा दूसरा नंबर देता हूँ।
ये डिटेल्स हमने फिल किए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, फॉरेन आउटवर्ड रेमिटी ये सिलेक्ट करने के बाद अपना कंट्री नेम, कौन सी कंट्री में आपको ट्रांजेक्शन करनी है, और करेंसी, इंडिविजुअल्स, IBAN number you have to enter, and again you have to cross check twice your name, remittance name, whoever you want to send amount, you have to enter the name again. And here bank BIS code, you have to select the option. Okay, here something is saying this SWF, so this is the most preferred option. I've selected the same thing, and once I select the like BIS code and I click on get BIS info, after that I got the bank details I have opened in German, and again I need to enter the address mentioned while opening the bank account. Okay, so I have mentioned the current address only. I'm entering the current address. Every details I need to enter. After that, register. Okay, so okay, फाइनली हमने एंटर किए हैं और रजिस्टर किए हैं। ओके, तो यहाँ पे डिटेल्स आ रही है हमारी, फॉरेन आउटवर्ड रेमिटेंस अंडर LRS फॉर रेसिडेंट इन रेसिडेंट इंडिविजुअल, और ये ऑप्शन आ रही है। ओके, सो बेनिफिशियरी नेम ये हुआ, और अकाउंट नंबर ये हुआ, कंफर्म हमने किया, इंडिविजुअल है। ओके, सो अपना डेट ऑफ बर्थ और मेरा प्लेस ऑफ बर्थ जर्मनी डेस्टिनेशन है, कंट्री करेंसी नेम है यूरो, ये हमने सेलेक्ट किया, और यहाँ पे जो भी एड्रेस हमने मेंशन किए थे वो एंटर कर लिए। फोन नंबर यहाँ पे आ रहे कंट्री कोड के साथ, और फिर से आपका कंट्री नेम ये है, बैंक नेम ये है, ऑटोमेटिकली आते हैं। तो ये कंफर्म डिटेल्स करने के बाद हमें क्या ऑप्शन आते हैं हम देखते हैं। ठीक है, हमने कंफर्म कर दी है, यूर फॉरेन बेनिफिशियरी एडिशन विद नेम सुनील शर्मा हैज बीन एडेड सक्सेसफुल, काइंडली अप्रूव द बेनिफिशियरी थ्रू अप्रूव टैब। तो कहीं अप्रूव टैब है, हमें अप्रूव टैब से यहाँ पे अप्रूव करना होता है। फिर से अप्रूव करने के लिए आपका प्रोफाइल पासवर्ड आपसे पूछेगा। ठीक है, तो प्रोफाइल पासवर्ड फिर से आपको यहाँ पे देखिए, जब भी आप पासवर्ड वगैरह एंटर कर रहे हैं ना, तो ध्यान से आप कीजिए। अगर आपको पता नहीं है तो रीसेट करने का ऑप्शन आएगा, और 3 अटेम्प्ट ही आपको दिन में ऑप्शन मिलेगा। अगर 3 बार आपने गलती कर दी है तो फिर से 24 आवर्स के लिए ब्लॉक होगा, तो ध्यान से कीजिए। अगर ब्लॉक भी होता है तो कोई परवाह नहीं, आप रीसेट मल्टीपल टाइम्स आप कर सकते हैं, कोई इसमें लिमिटेशन नहीं है। मैंने खुद ही 3-4 बार अभी रीसेट कर लिया, अभी मुझे याद आया। सॉरी। तो फिर से हम एंटर करेंगे प्रोफाइल पासवर्ड, क्लिक करनी है, और फिर बेनिफिशियरी सिलेक्ट हो गया है, और शो डिटेल्स करनी है। और डिटेल्स शो करने के बाद आपको यहाँ पे अप्रूव के ऑप्शन आएंगे, अप्रूव यहाँ पे करनी है। ठीक है, आप एक बार चेक कीजिएगा, सही डिटेल्स आपने एंटर किए तो आप ब्लाइंडली अप्रूव कीजिएगा, कोई इशू नहीं है इसमें। और फिर यहाँ पे क्या पूछ रही है, ट्रांजेक्शन पासवर्ड फोन पे आई है, तो वो आपको एंटर करनी है यहाँ पे। और ये सर्विस कौन प्रोवाइड कर रही है, FX आउट, फॉरेक्स और FX करके नाम है, वो प्रोवाइड कर रही है। तो मैं इसका OTP एंटर करूंगा, फिर से मैं कंफर्म करूंगा इसको। इस तरह से इंटरफेस आपको देखने मिलेगा। सो यू हैव सक्सेसफुली एडेड पे सुनील शर्मा as your beneficiary for transfer of funds from your account. The new beneficiary will be activated and status will be advised to you through an SMS. देखते हैं ये कितने देर में आती है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके देखेंगे आप। इम्पोर्टेंट चीज की यहाँ पे आपको सारा चीज देखनी है कि फॉरेक्स आउटवर्ड रेमिटेंस फैसिलिटीज अवेलेबल अंडर RBI लाइब्रेलाइज्ड मिसलेनियस रेमिटेंस फ्रॉम इंडिया। सो आप कस्टमर्स ऑफ द बैंक, तो ये चीज आपको दी गई है। तो यहाँ पे आप बाय क्लिकिंग ऑन में क्लिक करके प्रोसीड करेंगे। सो एक बार प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे क्या दिख रही है, प्लीज एड ए बेनिफिशियरी एंड देन प्रोसीड, काइंडली गो टू प्रोफाइल मैनेज बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी हमने फिलहाल ही ऐड किया है, तो कितने टाइम लगते हैं बेनिफिशियरी एक्टिवेट होने के लिए, मैं थोड़ा चेक करता हूँ। 4 hours to 1 day. OTP approved method where you receive a one-time password and register mobile number to approve the beneficiary. If you choose to transfer the beneficiary separate immediately but registration. देखो 4 hours लिख रहे हैं, 4 hours लग सकते हैं करके। फिर से मैं देखता हूँ कि क्या चल रही है। अप टू 4 hours लगती है करके लिख रही है, फिर भी मुझे नहीं दिखाते, यहाँ पे शो होती है जनरली। दूसरा मैं एक्टिवेशन स्टेटस इज पेंडिंग, यहाँ पे स्टेटस पेंडिंग होने के कारण हम
काम नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो वेट करते हैं कब तक होता है, फिर आगे का मैं वीडियो दूंगा आपको। जैसे अप्रूवल आती है वैसे फिर से मैं लॉगिन करूंगा, और लॉगिन करने के बाद मतलब वीडियो को मैं कंटिन्यू करूंगा, कोई इशू नहीं है, आपका मैं टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगा। सो लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अप्रूवल, जो अभी अप्रूवल आएगी बहुत टाइम लगेगी। अब तक आपने जो वीडियो देखे हैं, ये वीडियो में आपको ये तो समझ में आ गई है कि ऑनलाइन एसबीआई के पोर्टल से कैसे आपको मतलब इंटरनेशनल रेमिटी, मतलब इंटरनेशनल बेनिफिशियरी को ऐड करना है, ये वीडियो में हमने सीखे। ओके, उसके बाद सेकेंड ऑप्शन यू विल लर्न दैट सो हाउ टू अप्रूव दिस, एंड आफ्टर दैट कैसे आपका स्टेटस चेक करनी है, रेमिटेंस रेमिटेंस और बेनिफिशियरी के लिए अप्रूवल कब आएगी, ये आपको एसएमएस में दिखेगी। ओके, एसएमएस में दिखने के बाद मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा दूसरा। ओके, अभी फिलहाल बहुत टाइम लगेगा अप्रूवल आने के लिए। शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा और वहाँ पे आपको बताऊंगा कि कैसे ट्रांजेक्शन करते हैं। मैं अपने अकाउंट में 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ फर्स्ट तो मिनिमम अमाउंट ट्रांसफर करूंगा, और ट्रांसफर कंफर्मेशन लेटर आने के बाद मैं फिर से अपना इंटरनेशनल अकाउंट को चेक करूंगा, और पैसा वहाँ पे पहुंच गई है फिर से मैं ब्लाइंडली कर सकता हूँ ट्रांजेक्शन। ओके, तो फर्स्ट तो हम जस्ट थोड़ा सा अमाउंट हम ट्राई करेंगे। ओके, तो मैं दूसरा वीडियो में मैं आपको दूंगा होपफुली वो पार्ट। ओके, सॉरी, क्योंकि अभी अप्रूवल पेंडिंग है हमारा, टाइम लगने वाली है इसमें। तो इस तरह से आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि मुझे बहुत सारा डाउट आया था क्या करें क्या नहीं करें। अगर आप ट्राई कर रहे हैं कहीं बाहर के लिए, और बाहर अपने अकाउंट या फिर अपने अपनों के लिए आपको पैसा भेजनी है, तो ये चीज़ आप एक बार ट्राई कीजिएगा। आप अभी तो हमारे पास नेट बैंकिंग सारा चीज़ फैसिलिटी है, तो बैठे बैठे हम कुछ भी कर सकते हैं गाइस। ओके, तो कर सकते हैं, इसमें आपका कोई मतलब बड़ा इतना बड़ा इशू नहीं है। ओके, ये करने के लिए हेलो अगेन, आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। सो मुझे भी पता नहीं था कैसे करते हैं, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ आपके सामने। ओके, सो in the next video I will upload how I will do the transaction of, or like within 100 rupees for just testing purpose. And once the transaction confirmation receive, once I'll get the transaction confirmation receive, I'll show you again, and my work, how my work is successful. You will also learn in by following this process you can transfer any amount from your home. No need to go anywhere, no need to go any bank, no need to approach any branch. Okay, so this is all about in this video. Thank you so much for watching, and stay tuned for the next video. Thank you guys.